अक्सर गली मोहल्लों में यह सुनते हुए मिलता है कि जिसे प्यार की बीमारी होती है उसे 2 बच्चों की मां भी कुंवारी लगती है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो पहले से तलाकशुदा होता है और साथ में उसे 2 बच्चे होते हैं, फिर भी एक शादीशुदा पुरुष से उसे प्यार हो जाता है और प्यार की कीमत 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लोगों की मौत की सज़ा देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून के निकट एक पटेल नगर होती है। सुबह का वक्त रहता है। पटेल नगर में पेट्रोल पंप के नज़दीक एक सूखी नाली होती है। जब सुबह लोग उधर से गुजर रहे होते हैं तो लोगों के एक दुर्गंध सी महसूस होती है, तो लोगों ने इधर उधर ताक झुक करना स्टार्ट करता है। तो उसे पता चलता है कि बगल में सूखा नाला के पास 2 लाशें पड़ी हुई है। फिर लोगों ने पुलिस के पास कॉल करते हैं। पुलिस तो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और लाश को लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। फिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इन दोनों की मौत गाला घोट कर किया गया है, जिसमें एक की उम्र करीब 35 साल और दूसरे की उम्र करीब 8-9 महीने की बताई जा रही होती है, जिससे पुलिस वालों को शक होता है कि ऐसा ना हो ये दोनों माता और बेटी हो सकता है घर से किसी चीज़ की विवाद हो जिस कारण ये घर से भागकर अपने आत्महत्या कर लिया हो। लेकिन उसके दूसरे दिन फिर पुलिस कंट्रोल में कॉल जाता है कि सर, जहां से वो लाश मिली थी वहीं अगल बगल में एक फिर से दुर्गंध आना स्टार्ट हो गया है। तब पुलिस टीम ने एक कहकर मना कर देते हैं कि हो सकता है कि जो पहले की लाश थी उसी का दुर्गंध होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से लाश को हटा लिया गया है और वहाँ पे कोई दुर्गंध नहीं आएगा। लेकिन लोगों ने फिर दोबारा कहता है कि सर, मुझे कोई शक हो रहा है, फिर से दोबारा इसे जांच किया जाए, हो ना हो इसके अगल बगल फिर दोबारा दूसरा कोई लाश हो। तब पुलिस टीम फिर से दोबारा वहाँ पहुँचती है अपने डॉग को लेकर। जब उस मर्डर जहाँ पे 2 लाश मिली थी उसके अगल बगल जब 10-15 कदम आगे तलाशा जाता है तो एक गद्दी में लिपटी हुई एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी उम्र करीब 15 साल बताई जा रही होती है। जब अब एक साथ मतलब 2 दिन के अंदर 3 लाश मिलना देहरादून पुलिस के लिए एक चुनौती हो जाती है और पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और अपने तरीके से जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आखिर तीनों लाश कहाँ की है, कौन है। तब उसके बगल में एक बैग मिलती है। बैग में जब तलाशा जाता है तो उन बैग में उन लोगों की कपड़े और साथ में एक टिकट मिलती है। उस टिकट को निकाल कर देखा जाता है कि 2 टिकट आधे अधूरे होते हैं। एक बस के टिकट होती है और बस के टिकट को लेकर लोग जब जांच पड़ताल किया जाता है तो मुरादाबाद बस डिपो की वो टिकट होती है, जिसमें वो तीनों की नाम दर्ज होती है, जिससे पुलिस वालों को ये बड़ी आसानी से ये पता लग जाता है कि ये तीनों कोई और नहीं बल्कि एक माँ और उनकी 2 बेटी है। माँ जिनकी उम्र 35 साल और एक बेटी जिसकी उम्र 15 साल और दूसरी बेटी की उम्र 8 महीने के करीब होता है। जब पुलिस ने अगल बगल के CCTV कैमरे को खंगालना स्टार्ट करते हैं तो कई तरह से सबूत मिलती है, जिसमें उस महिला के कुछ दिन पहले का एक फ़ोटो मिलता है, जिसमें अपने 3 बच्चों के साथ उस इलाके में अपने 2 बच्चों के साथ उस इलाके में घूमती हुई पाई जाती है। फिर स्थानीय लोगों को पहचान कराया जाता है तो एक लोगों ने ये पहचान करके ये बताया कि इस महिला को मैं कुछ दिन पहले एक पुरुष के साथ घूमते हुए देखा है, जो बाइक पर बैठाकर इन तीनों को घुमा रहे थे। जब उस पुरुष को तलाशा जाता है तो पुरुष देहरादून में ही एक गद्दी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। 11 लोग उस गद्दी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिससे उस 11 लोग में से एक पुरुष वो भी होते हैं जिससे महिला से जान पहचान होती है। जब पुलिस की टीम उस कंपनी में पहुंचते हैं और उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो वो तमाम तरह से बचने के लिए बहाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि उस महिला को नहीं जानता, देखा नहीं, फलाना ठिकाना, इस तरह से तमाम तरह के बहाने बनाने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने सख्ती के साथ प्रयोग करते हैं और अपने तरीक़े से उसे पूछताछ करते हैं तो उन्होंने जो बताया उसके बाद लोगों के दिल और दिमाग खुलकर रह गया। दरअसल उन्होंने जब कहानी बताना स्टार्ट किया कि उस महिला
महिला उसके ही गांव की है, उसकी गांव जहाँ गांव जिस जो नेहटोर में लगता है, और नेहटोर में ही वो नेटवर्क की वो महिला जिसकी उसकी पत्नी 2018 में उसके पति का मौत हो जाता है। 2018 के बाद इसके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर वो महिला इस कर्मचारी इस गद्दी कर्मचारी के साथ मुंबई जाता है, और कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद वो आपस घर आ जाते हैं, और गांव में ही वो महिला अपने बच्चों के साथ रहने लगती है, और ये देहरादून में रहकर अपने कंपनी में काम करके अपने परिवार की जीवन यापन चला रहे होते हैं। दोस्तों वो आदमी पहले से ही शादीशुदा होता है, उनके भी बच्चे और परिवार होते हैं, लेकिन अचानक जब एक दिन कॉल आता है कि वो महिला देहरादून पहुंच गई है, तो इसकी नींद की खुली रह जाती है। फिर वो महिला इस पर ज़बरदस्ती अपने साथ रहने और रूम अलग लेकर साथ टाइम बिताने की जिद करने लगते हैं, और बोलने लगते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, मैं प्यार करता हूँ, मेरे बच्चों को पालो पोसो। जिससे वो पुरुष नाराज़ होकर महिला को रिसीव तो करता है, लेकिन साथ में उन्हें अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। रात के अंधेरे में जब अपने घर लाकर जब तीनों को सो रहे होते हैं, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, और सबसे पहले अब उस महिला के ऊपर बैठकर तकिए से उससे गला दबाकर उसके मौत की घात उतार देते हैं। फिर उसके बाद वो उसकी 15 वर्षीय बेटी को भी उसी तरह उस गर्दन पे हाथ रखकर और तकिए से मुंह दबाकर मौत के घात उतार देते हैं। फिर एक 8 महीने की बच्ची होती है, फिर उसे भी सेम पोजीशन में उसकी मौत की घात उतार देते हैं, और दो लाश एक साथ और दूसरी लाश को गद्दे में लपेटकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं। जब पुलिस और अन्य लोग इस खबर सुनते हैं, तो सबकी आंखें खुली हो जाती है। जब पुलिस ने मारने का कारण पूछता है, तो आदमी ने कर्मचारी ने बताना स्टार्ट करता है कि वो महिला जबरन अपने साथ रहने की जिद कर रही थी, कि सर मगर मेरी इतनी इनकम है नहीं कि अपने बच्चे और इस महिला का गुजारा करा सकूँ, इसलिए मुझे इससे रास्ते से हटाना मजबूरी हो गया था। फिर फाइनली पुलिस की टीम इनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। बाकी ये दोस्तों पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरा किसी की दिल दुखाना, किसी के भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि जहाँ भी रहे सतर्क रहे और सावधान रहे। बाकी आई होप पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही क्राइम की नई वीडियो लेकर आते ही रहते हैं।